तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। डीमन एम्पायर के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, जू फैन हांगफू किंगटियन से भेजे हुए सभी वॉरियर को पीट पीट के मार डालता है और कुछ शॉर्ट टाइम के अंदर ही बहुत सारे वॉरियर को मार डालता है। इस वाला एपिसोड शुरू करने से पहले जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें हांगफू किंगटियन से भेजे हुए सभी वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि जू फेंग के ऊपर टूट पड़ता है और जू फेंग को चारों तरफ से घेर लेता है, जिसकी वजह से जू फेंग उन सारे आदमियों के अंदर दबने लगता है। तभी हांगफू किंगटियन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, मैं जानता हूँ ये बच्चा अपनी स्ट्रेंथ को अभी तक भी छुपा रहा है, लेकिन मैं अब इसकी स्ट्रेंथ की लिमिट तक देखना चाहता हूँ और सभी लोगों से ऑर्डर देती है, जाओ जाकर उसे मार डालो, उसे मजबूर करो अपनी पावर को रिलीज करने के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है जू फेंग की विंड, जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा थंडर लाइटनिंग निकल रही होती है। उसकी मदद से सारे के सारे वॉरियर को दूर की ओर झटक देता है और सारे के सारे वॉरियर को कुछ पलों के अंदर ही मार डालता है और जू फैन फ्री हो जाता है। जू फैन उन सभी को अपनी फ्लाई विंग की मदद से बहुत ही आसानी से मार डालता है और एक कीपी सा डेविल सा स्माइल देते हुए वह से हांगफू किंगटियन की तरफ बढ़ने लगता है। जू फैन की ये सारी खतरनाक ऑरा जो देख के रह गई सभी वॉरियर डर के कांपने लगता है और वह से भागने लगता है और सभी को बोलता है, यहाँ से भागो, अगर जिंदा बचना चाहते हो तो यहाँ से भागो, और पीछे की ओर दौड़ने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जू फैन अपनी रेड ऑरा को रिलीज करता है और जो लोग भाग रही होती है उनके अंदर बहुत सारे वॉरियर को वहीं पर ही खत्म कर देता है। तो ये देख के बाकी के जो वॉरियर होती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मन में बोलता है, अगर हम यहाँ से भागे तो भी मारा जाएंगे, अगर यहाँ से ना भी भागे तो भी उसके हाथ मारा जाएंगे, इससे बेहतर तो हम सभी लोग मिलके उसे ही मार डालते हैं। और सभी लोग मिलके बोलते हैं, चलो जाकर उसको मार डालते हैं, और फिर से एक नई जोश के साथ जू फेंग के ऊपर हमला करने लगता है। तो हांगफू किंगटियन जू फेंग को इस तरह से फाइट करते हुए देखकर बोलता है, फाइनली अब मैं समझ चुका हूँ शार्लेन मुझे क्या समझाना चाहती थी। कल्टीवेशन ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि एनर्जी से बनी हुई टॉक्सिक स्ट्रेंथ होता है, वही सब कुछ होता है। ये इतना ज़्यादा पॉइजनस हो चुका है कि कोई भी इसके साथ कल्टीवेशन करके आगे नहीं बढ़ सकता। अगर यहाँ पर 10,000 भी सोल्जर आ जाती है लेकिन इस बच्चे को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि इस बच्चे के जो फाइटिंग स्टाइल है और उसकी जो खतरनाक क्लिंग विथ इंटेंट है, इससे किसी भी मास्टर को भी बचने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ेगा। अगर इसके जैसा कोई बीस्ट हमारे अंदर घूम फिरता है तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे इसे हैंडल करना। इसीलिए ये गौर करने से पहले ही हमको इसे मार डालना पड़ेगा। लेकिन अब इसे जीनियस नहीं कहा जा सकता कि शार्लेन की इतनी वॉइसफुल इंटेलिजेंस की वजह से ये लड़का यहीं पर ही मारा जाएगा। और रिवेंस लेने की बात तो छोड़ ही दो, जू फैन तो यह से जिंदा ही वापस नहीं जा सकता। ये बात करके हांगफू किंगटियन और हेल वैली की यंग मास्टर हंसने लगता है और हेल वैली की यंग मास्टर हांगफू किंगटियन से बोलता है, एल्डेस्ट यंग मास्टर आप बहुत ज्यादा जीनियस है, अब हमें जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये बच्चा बहुत जल्दी मारा जाएगा हमारी आर्मियों के हाथों। अभी हांगफू किंगटियन बोलता है, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी वो स्पेशल आर्मी जू फैन को हैंडल कर सकता है? ऐसा ना हो उसकी जिंदगी लेते लेते हमारी ही जिंदगी चला जाए। तो हमें फिर से बैटल सीन को दिखाया जाता है जहां पर जू फैंग के ऊपर दो आदमी हमला करने लगता है अपनी नाइफ की मदद से, लेकिन जू फैन अपने हाथों की मदद से उनकी गर्दन को मोड़ देता है और आगे निकल आता है। तो जू फैंग की इतनी खतरनाक टेरिफाइंग ऑरा को देख के हांगफू किंगटियन बोलता है, एक जंगल में दो डीमन नहीं हो सकता, इसको यही पर ही खत्म करना पड़ेगा। और अगर ये एक बार खत्म हो जाता है तो कोई भी नहीं होगा जो कि मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी कर सकता है, और तुम तीनों तो कभी भी नहीं। तो ये बात सुन के पिल किंग के यंग मास्टर बोलता है, हांगफू किंगटियन
हमारे तीनों के अंदर मुझे ही क्यों पॉइंट करके बताया है मैं नहीं जानता, लेकिन ये शर्मिंदी मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। तभी हांगफू किंगटियान पिल्किंग माउंटेन की यंग मास्टर से बोलता है, यही सही वक्त है उस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। एक्टिवेट 36 एरे फॉर्मेशन। इसका मतलब हांगफू किंगटियान उसे एक एरे फॉर्मेशन को सेटअप करने के लिए ऑर्डर देती है। तो पिल्किंग माउंटेन की यंग मास्टर इस ऑर्डर को सुनते हुए पेरू की तरफ देखने लगता है, क्योंकि हम लोग पहले से ही जानते हैं पेरू में बहुत सारा वॉरियर छुपा हुआ है। तभी वो लोग जूफिंग के ऊपर एक एरे फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है, जो कि होता है 36 एरे फॉर्मेशन किल एरे, जिसकी वजह से जूफेन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रही होती है और जूफेन ठीक से खड़े भी नहीं हो पाता और जमीन के अंदर धड़ाम से गिरता है। तो ये वाला मौका देख के सभी के सभी वॉरियर अपने खंजर को जूफेन के फ्लाईविंग के अंदर धसा देती है, जिसके लिए जूफेन भी बहुत ज्यादा जोरों से चीखता है। और उनके अंदर कुछ ऐसा भी वॉरियर होता है जो कि बहुत ज्यादा हंसते हुए बोलता है, सोनिक डीमनिक ड्रैगन, ये बात याद रखना, तुम हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं हो। तभी एक और बांदा उसे चिल्लाते हुए बोलता है, तुम ये सारे बात करोगे और तुम्हारे जान कब का निकल चुका होगा, तुम ये बात खुद भी नहीं जानोगे। उसकी विंड्स को जोर से दबा के रखो ताकि ये मूव ना कर पाए, क्योंकि अगर ये कोई भी मौका देखे या तो हमसे कोई भी मिस्टेक हो तो ये लड़का पलक झपकने की स्पीड से हमको मार डालेंगे। तो ये सारे सीन एरिना के बाहर से हांगफू किंगटियान की फैमिली भी देख रहा होता है। सर लैन, अगर ये वाला सीन बद से भी बदतर हो जाती है तो उसको कौन मारेगा? तो सर लैन भी बोलता है, मुझे पता नहीं, लेकिन अगर यहीं पर कोई भी जीतता है तो मास्टर के हाथों ज़रूर मारा जाएगा। तो ये बात सुन के मास्टर भी सर लैंग की तरफ देखता है और मन में बोलता है, क्या उसे मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है जो मैं सोच रहा था? तो हमें फिर से बैटल एरिना में दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग मिलके अपने हथियारों की मदद से जूफेन के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है जूफेन कुछ भी नहीं करता। तो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जूफेन अपनी आई ऑफ द वर्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी मदद से उन सभी के वेपन को गायब करने लगता है। तो ये चीज़ देख के सभी के सभी वॉरियर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है, यहाँ पर क्या हुआ? अभी हमारे सारे के सारे वेपन कहाँ गया? तो हमें दिखाया जाता है जूफेन अपनी हाथ को ऊपर की तरफ करता है और नीचे में प्रेशराइज करते हुए उन सभी को धड़ाम करके ज़मीन के अंदर गाड़ने लगता है। उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग और पावरफुल और डेडली होता है कि उन सभी के सभी वॉरियर की बॉडी भी राख हो जाती है। तो हमें जूफेन को दिखाया जाता है जो कि खड़े हुए एक डेविल से स्माइल देता है और अपने आई ऑफ द वॉइड को इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को फिर से बढ़ाने लगती है। तो ये वाला सीन देख के हेल वैली की यंग मास्टर इतना ज़्यादा घबरा जाती है, जो वो हांगफू किंगटियान से कहता है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन हांगफू किंगटियान गुस्सा होकर बोलता है, हम यहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा सोल्जर को खोया है और अगर हम उसे हरा भी नहीं पाए तो हमें तो शर्मिंदगी में सारी की सारी ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। तभी एक ओल्ड आदमी मास्टर जीव से कहता है, जीव, क्या ये वाला पावर वही है? तो मास्टर जीव भी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ ये वही है, मेरे पर्पल लाइटनिंग के जैसा ही है, लेकिन ये इससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और घबराते हुए ये सारी चीज़ें कह ही रही थी, तभी चू किंगटियान भी आ जाती है। तो चू किंगटियान को देख के मास्टर कहती है, क्या कुछ हुआ? तो चू किंगटियान कहता है, नहीं। अब जूफेन कैसा है? तो उसके ग्रैंड मास्टर कहती है, तुम ही देख लो। तो चू किंगटियान सामने की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहता है, जूफेन, और ये कहते ही रोने लगता है।